हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स की अगले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, रिड्यूस द नेटवर्क shown in figure into a single current source। किसमें बदलना है? इसे सॉल्व करके सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। और क्या लिखा हुआ है? इन अ पैरेलल विथ वन ऑफ द एलिमेंट्स, करंट सोर्स के रूप में बदलना है और करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये कहने की कोशिश कर रहा है। यानी जो भी हमारा सर्किट दिया गया है यहाँ पे, इसे क्या करना है? करंट सोर्स में बदलना है और करंट सोर्स में बदलने के बाद उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देना है, अर्थात इस रूप में बदलने की कोशिश करना है। देखिए, ये एक करंट सोर्स है, इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि कैसे क्या होगा। इस रूप में बदलना है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना है, इस रूप में सॉल्व करके करना है इसे, ठीक है ना, यानी हल करके इस रूप में तोड़ देना है। ओके, तो इस तरीके से करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब इसे हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए, बिंदु A है, ये बिंदु B है, यानी ये हमारी तार है यहाँ से यहाँ तक और इसके बीच में लगे हुए हैं एलिमेंट्स। देखा जाए तो इसमें ऊपर वाला में 3 ब्रांचेज हैं, यानी पहला ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच हो गया, दूसरा ब्रांच यहाँ से यहाँ तक, तीसरा ब्रांच यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये ऊपर वाले में है, जबकि नीचे वाला में कितने ब्रांच है? एक ब्रांच ये है, दूसरे ब्रांच ये है। ठीक है ना। अब चूंकि आप बताइए, तो पैरेलल में सॉल्व किसे करते हैं हम? करंट सोर्स को। किसको करते हैं? करंट सोर्स को ही पैरेलल में सॉल्व किया जाता है। यानी कि ये जो वोल्टेज सोर्स दिया गया है, इसे सबसे पहले हमें करंट सोर्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में हम कब सॉल्व करते हैं? जब ये सब करंट सोर्स रहेंगे तब। ठीक है, तो इस वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में बदलेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से इसके पैरेलल में ये भी है, तो इसे भी हम करंट सोर्स में बदलेंगे और इसे भी करंट सोर्स में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि करंट सोर्स को ही पैरेलल में सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए सबसे पहले देखिए, ये तो करंट सोर्स है ही, इसके साथ रेजिस्टेंस तो है ही, ठीक है, लेकिन इसे बदलना पड़ेगा आपको। किस में? करंट सोर्स में। इसे बदलना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा और इसे बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि पैरेलल में ही करंट सोर्स को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसे बदलते हैं करंट सोर्स में। देखा जाए तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, जो भी है मेरा बिंदु A है, इसके बाद में एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो करंट सोर्स हमने लगा दिया है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ हमने लगा दिया है। इसके बाद क्या किए? ये रेजिस्टेंस हमारा इस तरह से लग गया, जो भी था वो हमने लगा दिया है। और जब इसे हम करंट सोर्स में बदलेंगे तो एक करंट सोर्स यहाँ पे रहेगा, ओके, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, जब इस वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में बदले तो यहाँ पे एक करंट सोर्स आ गया और इसके पैरेलल में ये वाला रेजिस्टेंस आ जाता है, हमेशा की तरह। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू कितना है? 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर हमने लिख दिया है। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? 4 ओम, तो यहाँ पे हमने 4 ओम लिख दिया है। ओके ना। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी जो हमने बदले हैं? देखिए, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। ओके, और इसकी रेजिस्टेंस वही रहेगी जो यहाँ पे है, 4 ओम है, तो 4 ओम ही रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी रहेगी। अब इसकी वैल्यू कितना होगा? अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूंकि हमारा वोल्टेज कितना दिया गया है, V इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस R कितना है? रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम है। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R, यानी कि 2/4। ठीक है, 2/4। जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर, ये चीज, इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए, हम इसे करंट सोर्स में बदलते हैं तो एक ब्रांच की 2 ब्रांच बनेगी और एक ब्रांच की 2 ब्रांच बनेंगी, यानी कि 1 का 2, 1 का 2, यानी कि 4 ब्रांच नीचे बनेंगे। ठीक है, अब देखिएगा किस तरह से बनेगी। सबसे पहले यहाँ पे एक करंट सोर्स आएगी और करंट सोर्स के साथ साथ एक रेजिस्टेंस, इस तरह से। ठीक है, और इसी के साथ जब इसे बदलेंगे हम तो एक करंट सोर्स इसके लिए रहेगा और इसके साथ एक रेजिस्टेंस, इस तरह से। ओके, अब इसे कनेक्ट करके पॉइंट बी यहाँ पे निकाल देना है। पॉइंट ए हुआ ये और पॉइंट बी ये हो गया। इसकी डायरेक्शन की बात करी जाएगी तो नीचे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगी, इसमें ऊपर की तरफ है, इसलिए इसमें ऊपर की तरफ हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना रहेगी? 3 ओम है तो 3 ओम ही रहेगी, यहाँ पे 1 ओम है तो 1 ओम ही रहेगी।
ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब चूंकि ये बताइए जब इसे हम करंट सोर्स में बदलेंगे तो यहाँ पे V और R दिया है, तो I बराबर कितना होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 6 और R कितना है 3, तो 6 में हम 3 से भाग देंगे तो I निकल जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कितना 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। उसी प्रकार से इसे भी करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया है ना, यहाँ पे जब करंट निकालेंगे करंट सोर्स के लिए इसकी वैल्यू तो क्या होगी V अपॉन आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर होती है ना, तो V अपॉन आर का मतलब इसमें हम भाग देंगे R से, यानी 3/1, यानी जब 3 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगी, तो 3 एम्पियर इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो इस वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट कर दिए करंट सोर्स में, इस वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट कर दिए किस में, करंट सोर्स में। ठीक है, अब देखिएगा ये सब पैरेलल में है, इसके साथ ये वाला पैरेलल में है और इसके साथ ये वाला पैरेलल में है ना। अब इसे हम पैरेलली सॉल्व कर लेंगे। हमने आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि अगर करंट सोर्स की डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगी तो आपस में जुड़ जाते हैं, क्या चीज आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे करंट सोर्स है, अब इन दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि एक ही दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारी सर्किट बनेगी कुछ इस तरह का बनेगा, एक करंट सोर्स है, अब दोनों का ऊपर डायरेक्शन है तो इसका भी ऊपर ही डायरेक्शन रहेगी, और इसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस हमारा बनेगा, क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा। इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अभी बताते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये हमारा करंट सोर्स हो गया, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, रुको बताते हैं। हमारे जो भी बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, सबसे पहले हम बना लेते हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी तरह का बनेगा, एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, और इसके साथ साथ ये पॉइंट भी नीचे की तरफ रहेगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हल करते हैं, दोनों डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऊपर की तरफ, तो इसका भी चिन्ह हम ऊपर की तरफ रख दिए। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए। तो 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर कितना हो गया, दोनों मिला करके 1 एम्पियर इसका करंट हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना, तो इसे पैरेलल लगा हुआ है, देखो पैरेलल लगा हुआ है, इसके पैरेलल में ये लगा हुआ है। तो पैरेलली सॉल्व करने के लिए आपको हमने बताया है कि पैरेलल अगर सॉल्व किया जाए तो RT इज इक्वल टू होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी फार्मूले पर रखना है। R1 कितना है यहाँ पे 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, 4 चौका 16, 16 और 8 यानी कि 2 ओम। 16 में 8 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम ना, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, अब इसकी देखते हैं मान। देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स के रूल में बताया है, क्या बताया है कि अगर डायरेक्शन अलग अलग हो तो ये घट जाते हैं। डायरेक्शन ऊपर है और नीचे है, यानी डायरेक्शन ऊपर और नीचे यानी कि अलग अलग है डायरेक्शन, तो ये घट जाएंगे। तो बड़ी वाली जो भी हमारे करंट सोर्स रहेगी उसमें से हम घटा देंगे। तो बड़ी वाली 3 एम्पियर का है उसमें, और इसमें 2 एम्पियर का, तो 3 में से 2 हमारी जाएगी तो कितना बचेगा 1 एम्पियर। कितना 1 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू भी 1 एम्पियर आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। डायरेक्शन कैसे हम सेट करेंगे, देखिए जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा उसका डायरेक्शन वहां पे लगाएंगे। तो बड़ा हमारा डायरेक्शन किसका है 3 एम्पियर का, तो इसलिए इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को हम सोल्व करेंगे। ये लोग पैरेलली कनेक्टेड है, क्या है पैरेलली कनेक्टेड है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे भी हम इसी फार्मूले से तोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इंटू 1, क्या 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 4। 3 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 में जब 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.75, कितना 0.75 ओम आती है। ठीक है, अब देखा जाए तो पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पर भी, और ये देखिए ये इसके सीरीज में आ गया। और नियम ये बताया गया है कि सीरीज में हम करंट सोर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, सीरीज में हम वोल्टेज सोर्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला करंट सोर्स, ये वाला और ये वाला करंट सोर्स दोनों हमारे सीरीज में आ गए हैं, इसलिए इसे सबसे पहले क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स में बदलना पड़ेगा। और वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि सीरीज में ही ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस करंट सोर्स को और इस करंट सोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना पड़ेगा ना। तो हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ध्यान दीजिएगा किस तरह का, ये पॉइंट ए है
और इसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, क्योंकि जब भी हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलते हैं तो एक रेजिस्टेंस रहती है और इसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स ही रहता है, ठीक है ना। और इसके लिए बन जाएगा एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स। अब इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो प्लस ऊपर रहेगा माइनस नीचे रहेगा, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो प्लस ऊपर रहेगा माइनस नीचे रहेगा, और जो भी रेजिस्टेंस है वही रहता है, कितना 0.75 ओम, और ये कितना हो जाएगा 2 ओम है तो 2 ओम। अब इसकी वैल्यू कितना निकालेंगे इस वोल्टेज सोर्स का, यानी ऊपर वाला वोल्टेज सोर्स का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया है I और R दिया है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V बराबर I इंटू R, यानी दोनों का गुणा, एक का जब दो में गुणा करेंगे तो दो ही आता है, ठीक है ना। तो 2 वोल्ट हमारा क्या हो गया इसकी वैल्यू, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये वोल्टेज निकालने के लिए आई आर का प्रयोग करेंगे। I कितना है 1 एम्पियर और R कितना है 2, तो एक का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, तो I इंटू आर होता है V इज इक्वल टू, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना 0.75 वोल्ट आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये हमारी सीरीज में आ गई है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो रूल बताए हैं उसको हम यूज करेंगे। उसका जब यूज करेंगे तो किस तरह का होगा, देखिएगा ये वोल्टेज सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दोनों अनइक्वल साइन के साथ लगे हुए हैं। अनइक्वल साइन का मतलब ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स इस वोल्टेज सोर्स के प्लस टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस है, क्या है ये माइनस है ये प्लस है, यानी एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस रहेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर कहीं ये माइनस रहता और ये माइनस रहता तो घट जाते, चाहे ये प्लस या ये प्लस रहता तब भी घट जाते, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का बनेगा हमारा, किस तरह का बताते हैं, कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये A है और ये बिंदु B है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब दोनों को जो ऐड करेंगे इस वोल्टेज सोर्स को और इस वोल्टेज सोर्स को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 2.75 वोल्ट। इसकी प्लस माइनस किधर रहेगी, देखिए ऊपर की तरफ प्लस है दोनों में, तो ऊपर की तरफ प्लस रहेगी, माइनस नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ माइनस कर दिए, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये सीरीज में है तो सीरीज में जोड़ने का डायरेक्ट जोड़ते हैं, सीरीज में जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, तो 2 ओम और इतना ओम यानी 0.7 ओम, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 2.75 ओम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, सिंगल करंट सोर्स में, जबकि ये वोल्टेज सोर्स में आया है, किसमें, वोल्टेज सोर्स में आया है, सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है और इसके पैरेलल में कम से कम एक एलिमेंट्स लगा होना चाहिए, यानी इस रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी करंट सोर्स के मान उसका, यानी कि करंट सोर्स में चेंज करना है, तो इसे हम इस वोल्टेज सोर्स को फिर से करंट सोर्स में हम चेंज कर देंगे, जैसा प्रश्न कहा है वैसा हमने आंसर लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जब इस वोल्टेज सोर्स को इस करंट सोर्स में हम बदलेंगे तो देखिएगा जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेंगी 2.75 ओम ही रहेंगी, जबकि इस करंट सोर्स को क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगी, क्योंकि प्लस का चिन्ह ऊपर की तरफ है इसलिए डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, I निकालना है ना, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R कर दो, ठीक है। तो V कितना है वोल्टेज यहाँ पे 2.75, जबकि R कितना है 2.75, जब सेम संख्या में सेम संख्या से भाग दिया जाएगा तो 1 आता है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितना मिल गया, 1 एम्पियर मिल गया, ठीक है। यानी देखा जाए तो कुछ इस तरह का बना हमारा, ऊपर ये है नीचे B है, तो हमारी ये सॉल्व हो गई। इस तरह से सॉल्व करना था, हमारे पास सर्किट ये था, नेटवर्क ये था, इसके बाद में कहा गया था कि इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद करंट सोर्स में चेंज करिए और करंट सोर्स में चेंज करने के बाद उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, ऐसा बोला था। रेजिस्टेंस लगाने का मतलब कोई भी एक एलिमेंट्स लगाने के लिए, और एलिमेंट्स इसमें क्या प्रयोग किया गया है, केवल रेजिस्टेंस प्रयोग किया गया है, इसलिए रेजिस्टेंस ही तो पैरेलल में लगाना है कि कुछ और लगाना है, नहीं ना। तो वही हमने क्या किया कि देखा जाए तो ये
इसके पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में है। और पैरेलल में सोल्व किसे करते हैं, जो भी करंट सोर्स रहता है ना उसे ही सिर्फ पैरेलल में हम सोल्व करते हैं, अन्यथा वोल्टेज सोर्स को नहीं करते हैं। तो इस वोल्टेज सोर्स को हमें पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, क्यों करना पड़ा, क्योंकि पैरेलल में ही करंट सोर्स को सोल्व किया जाता है इसलिए। ठीक है, और देखिए ये वाला वोल्टेज सोर्स इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे, इसे भी करंट सोर्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्शन में जब करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो करंट सोर्स का नियम है कि भाई पैरेलल में ऐड होता है चाहे सब्सट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों का डायरेक्शन सेम था तो इनको ऐड करके लिख दिया है। और इसका देखिए 4 ओम है, 4 ओम यहाँ पर है, तो दोनों का जो ये रेजिस्टेंस है ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलली हमने सोल्व कर दिया, तो यहाँ पर 2 ओम आ गया। इसे भी हमने किया वही चीज, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो घटा दिया हम लोग, घटा दिया, घटाने के बाद 1 एम्पियर आया। और ये जो है ना दो ठो रेजिस्टेंस, इसका हमने पैरेलली सोल्व कर दिया है तो इतना आ गया है। और बिंदु ए और जब बिंदु ए और बिंदु बी को देखा गया, इस करंट सोर्स को इस करंट सोर्स के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो क्या करेंगे, जब सीरीज में इसके साथ लगाया गया है तो सीरीज में तो करंट सोर्स को हम सोल्व करते नहीं है। क्यों भाई, करंट सोर्स को पैरेलली कनेक्टेड करते हैं ना और सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ सीरीज में लगाया गया है तो इसको सीरीज में हम वोल्टेज सोर्स में बदल दिए। तो वोल्टेज सोर्स का नियम है कि भाई सीरीज में रहेंगी तो उसे हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिए। और क्या किए कि वोल्टेज सोर्स दोनों थे, ये जुड़ेंगे घटेंगे तो जो अनइक्वल साइन रहेंगे तभी जुड़ जाएंगे, यानी 1 + 1 - 1 + 1 - रहेंगे ना तब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी वही चीज था, तो हमने इसको जोड़ दिया है, यहाँ पे ये आ गया है। और रेजिस्टेंस जब जोड़ेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट जुड़ता है ये वाला, अगर सीरीज में हो तब, तो हमने जोड़ के यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन जब आंसर में कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि करंट सोर्स के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तो इस वोल्टेज सोर्स को हमें फिर बदलना पड़ेगा किसमें, करंट सोर्स में। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोग को समझ में आई है अथवा नहीं। इसके अगले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन और उठाया है और उठाएंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आगे समस्या नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में आगे सिलेबस के अनुसार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरा भी मन बना रहे और मन लगा रहे। मैं 6वीं सेमेस्टर तक का पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई है उस प्रॉब्लम आप लोग को ना हो, ठीक है। और इसीलिए इसी सुविधा की दृष्टि से मैं सारे वीडियो को अपलोड करूंगा इसी चैनल पे पूरे 6 सेम तक। तो आज की वीडियो से विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।